पिछले वीडियो में हमने बीईपी के बारे में पढ़ा था, ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। आज हम उसके चार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। अ ब्रेक इवन चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। सीमांत लागत का एक चार्ट के रूप में या ग्राफ के रूप में प्रेजेंटेशन करना ब्रेक इवन चार्ट है। It is considered to be one of the most useful graphic presentation of accounting data. It is a readable reporting device that would otherwise require voluminous reports and tables to make the accounting data meaningful to the management. ये एक इस तरह का चार्ट है जो कि जो मैनेजमेंट है, कोई कंपनी का मैनेजमेंट है, उसको अपने कंपनी को किस तरह से उसके प्रॉफिट को इम्प्रूव किया जा सकता है, ये उसको शो करता है। दिस चार्ट शोज़ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। लागत और लाभ के बीच में संबंध को दर्शाता है। इट शोज़ द ब्रेक इवन पॉइंट एंड ऑल्सो इंडिकेट्स द एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस एट वेरियस वॉल्यूम्स ऑफ एक्टिविटी। There are 3 methods of drawing a break-even chart. हम इस वीडियो में 3 जो मेथड हैं ब्रेक इवन चार्ट के वो हम देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या था। समविच्छेद बिंदु एक ऐसा बिंदु जहाँ पर कंपनी को न लाभ की स्थिति होती है और ना ही हानि की स्थिति होती है। ये वह बिंदु है जहाँ पर कुल लागत और कुल आय दोनों ही बराबर होती हैं और उस दशा में कोई लाभ और ना ही कोई हानि उस कंपनी को होती है। तो इस चार्ट में हम देखते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट और जो प्रॉफिट है, इफ़ आउटपुट यदि 50,000 यूनिट्स हो तो किस तरह से चार्ट बनेगा। हमें देखें, इसमें प्रोडक्शन यूनिट्स दे रखी है 0, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 एंड 60,000। फिक्स एक्सपेंसेस दिए हुए हैं हमें 1,50,000 जो हर आउटपुट में इतना ही है। 1,50,000, 10,000 के लिए भी, 20,000 के लिए भी 1,50,000, 30,000 के लिए भी 1,50,000, 40,000 के लिए भी 1,50,000, 50,000 के लिए भी 1,50,000 और 60,000 के लिए भी 1,50,000। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी दी हुई है, ये भी 10 रुपीज़ पर यूनिट दी हुई है जो कि हर दशा में सिमिलर है। यदि प्रोडक्शन या यूनिट 10,000 हो, ये 0 हो तो भी 10 रुपीज़, 10,000 होगी तो भी 10 रुपीज़, 20,000 होगी तो भी 10 रुपीज़, 30,000, 40,000, 50,000 एंड 60,000 ऑल जितने भी प्रोडक्शन जिस भी यूनिट्स में होता है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज़ ही है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट वो भी आपको दिया है 15 रुपीज़ पर यूनिट एवरी कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि यदि 0 है तो भी 15 रुपीज़, 10,000 है तो भी 15 रुपीज़, 20,000 है तो भी 15 रुपीज़, 30,000 में 15 रुपीज़, 40,000, 50 एंड 60,000 में भी 15 रुपीज़ पर यूनिट सेलिंग प्राइस है। टोटल कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट जो आपको दी है, जो आपकी फ़िक्स्ड एक्सपेंसेस है और जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी है, जब हम इन दोनों को फ़िक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल एक्सपेंसेस को जब हम जोड़ देंगे तो आपका बनेगा टोटल कॉस्ट। यानी 0 पर 1,50,000, 10,000 पर 1,50,000 प्लस 1,00,000 तो आपका हो गया 2,50,000। यदि आपको स्क्रीन पर साफ नहीं दिख रहा है तो भी जो मैं बोल रही हूँ उस पर भी ध्यान देंगे तो आपको ये चार्ट समझ में आ जाएगा। 20,000 यदि प्रोडक्शन है तो हमने पढ़ा था अभी कि फ़िक्स्ड एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं जो कि है 1,50,000 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 10 रुपीज़। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया 2,00,000 और 1,50,000 हो गया आपका फिक्स एक्सपेंसेस, तो 3,50,000 हो गया टोटल कॉस्ट।
इसी तरह से 30,000 की कंडीशन में 3 लाख तो हो गया वेरिएबल कॉस्ट एंड 1,50,000 हो गया फिक्स्ड कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट हो गई 4,50,000। इसी तरह से 40,000 यदि प्रोडक्शन है और वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज़ है तो 4 लाख तो हो गई वेरिएबल कॉस्ट और 1,50,000 हो गई फिक्स्ड कॉस्ट। तो ओवरऑल दोनों जब मिलेंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को प्लस किया तो हो गया 5,50,000। 50,000 यूनिट्स के लिए फिक्स्ड एक्सपेंसेस 1,50,000 और वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गए 10 रुपीज़ पर यूनिट, तो 5 लाख तो हो गई वेरिएबल कॉस्ट और 1,50,000 हो गई फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हो गई आपका 6,50,000। इसी तरह से यदि प्रोडक्शन 60,000 यूनिट होता है तो 60,000 यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 6 लाख और 1,50,000 हो गया आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस, तो ओवरऑल हो टोटल कॉस्ट हो गया 7,50,000। अब टोटल सेल्स भी आपको दिया है 15 रुपीज़ पर यूनिट। तो जब 10,000 है तो आपकी हो गई 1,50,000। जब 20,000 प्रोडक्शन हो रहा है तो 3 लाख आपकी टोटल सेल्स हो गई। 30,000 प्रोडक्शन में 4,50,000 टोटल सेल्स हो जाएगी। 40,000 के प्रोडक्शन में 6 लाख आपकी टोटल सेल्स हो जाएगी। 50,000 यदि प्रोडक्शन है तो 7,50,000 टोटल सेल्स होगी और 60,000 यदि प्रोडक्शन है तो 9 लाख आपकी टोटल सेल्स होगी। अब हम आगे देखते हैं इसका चार्ट। फर्स्ट मेथड है, इसमें हम देखें कि ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ द ग्राफ इज प्लॉटेड द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जो एक्स ग्राफ है वहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस की जा रही है वो आपको दिखाई जाएगी सोल्ड, एंड ऑन द वाई एक्सिस पर क्या है कॉस्ट और सेल्स रेवेन्यू। The fixed cost line is drawn parallel to x-axis. This line indicates that fixed expenses remain the same with any volume of production. The variable cost for different levels of activity are plotted over the fixed cost line. The variable cost line is joined to fixed cost line at zero volume of production. हम इसमें चार्ट में देखते हैं जो कि हमने पहले भी एक बार आपको पिछले वीडियो में बताया था। ज़ीरो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट है यूनिट्स में वो शो किया जा रहा है और कॉस्ट एंड रेवेन्यू जो वाई एक्सिस पर शो किया जा रहा है। हम ये देखें कि जैसे जैसे आउटपुट या प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता जाता है वैसे वैसे ही जबकि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में जो प्रोडक्शन आगे किया जा रहा है तो उस कंपनी का प्रॉफिट रेज हो रहा है। और यदि ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे की ओर हम देखें कि जब प्रोडक्शन में कमी है, प्रोडक्शन कम किया जा रहा है, तो उस स्थिति में लॉस की जो दशा है वो दिखाई दे रही है। तो हम ये देखें कि ज़ीरो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आउटपुट और यूनिट्स दी गई है। क्या दी हुई है? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 एंड 60,000। कॉस्ट एंड रेवेन्यू के अंदर भी हम देखें कि क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है उसमें सबसे पहले हम ये देखें कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है वो फिक्स्ड एक पैरेलल लाइन के रूप में होता है क्योंकि वो किसी भी दशा में फिक्स ही है। और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगी क्योंकि फ़िक्स तो फ़िक्स है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट फ़िलहाल ज़ीरो है, इसलिए उसको ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। और जो टोटल लाइन है वो अबव फिक्स्ड एक्सपेंसेस टोटल लाइन आती है कॉस्ट की, क्योंकि उसमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस दोनों इंक्लूड होते हैं और ये टोटल कॉस्ट लाइन आपको दिखाई दे रही है। अब हम ये देखें कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एक ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होता जाता है। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट से पहले की जो कंपनी की स्थिति है वह लॉस की स्थिति होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो सेल्स रेवेन्यू है वह फिक्स्ड कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट लाइन है उससे
कम है उससे नीचे की ओर है, तो यानी कि टोटल कॉस्ट ज़्यादा होती है सेल्स रेवेन्यू से, तो उस स्थिति में लॉस की कंडीशन है। और जबकि जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल रेवेन्यू से नीचे है, कम है, तो वहाँ प्रॉफिट की स्थिति होती है। और ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? ब्रेक इवन पॉइंट वह बिंदु है जहाँ पर कि जो टोटल कॉस्ट है और जो टोटल रेवेन्यू है वह दोनों बराबर होती है। और ये वह बिंदु है जहाँ पर कंपनी को न लाभ होता है और न ही हानि होती है। ये एक सम विच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। अब इसके बाद में हम देखें कि जो एक इसका सेकंड मेथड है उसमें क्या डिफरेंस है। तो सेकंड मेथड के लिए हम इसका ग्राफ देखते हैं। A variation of first method is that variable cost line is plotted first and then fixed cost line over the variable cost line. The latter line is the total cost line because it is drawn over the variable cost line and represents the total cost variable and fixed at various level of output.